हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल टूर टू एक्सप्लोर में। और आज हम आपको एक्सप्लोर कराने वाले हैं उज्जैन महाकालेश्वर, ममलेश्वर, हरसिद्धि मंदिर, ओमकारेश्वर। दोस्तों, मैं अपने परिवार के साथ यहाँ के लिए निकला हूँ बाई रोड। वैसे आप यहाँ के लिए बाई ट्रेन या बाई रोड ग्वालियर या इंदौर से जा सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, रास्ते में मौसम इतना सुहावना रहा कि कुछ बताया नहीं जा सकता और ऐसा लग रहा था कि खुद महाकाल हमारी यात्रा में साथ हैं। और रास्ते में थोड़ा सा हॉल्ट लेना पड़ा है क्योंकि ये हमारी छोटो जो है, इसको देखिए, इसने क्या है उल्टी कर दी है और इसलिए मौसम बड़ा सुहाना हो रहा है। उल्टी हो चुकी है इसीलिए, जाए। अच्छा, तो ये क्योंकि आज बारिश उल्टी आती है। दोस्तों, बाई रोड अगर आप उज्जैन के लिए जाते हैं तो रास्ता इतना खूबसूरत है। पहाड़ों, चट्टानों, घाटियों के बीच से गुजरता हुआ रास्ता मनमोहक, जिसका लुत्फ़ आप बाई रोड जाकर ही उठा सकते हैं। वैसे तो हमारा उज्जैन पहुंचते ही स्वागत महाकाल ने बारिश से किया। देखिए, बारिश तो बढ़िया है रही। दोस्तों, वैसे तो ये कहते हैं कि जब तक महाकाल न चाहें कोई उनके दर्शन नहीं कर सकता, लेकिन हम पर तो देखिए उनकी मेहरबानी, बरसात के साथ हमारा स्वागत। और आज सुबह जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। और शाम को भी हमने कुछ दर्शन किए और सुबह ही हम निकल आए हैं, थोड़ा लेट जरूर हो गए हैं। दोबारा फिर दर्शन करेंगे और फिर निकल लेंगे यहाँ से हम ओमकारेश्वर के लिए। और देखिए पीछे पूरी टीम तैयार है। कोई पूरी घुमक्कड़ जी, ऋषि शर्मा जी और शुभम शर्मा जी पीछे लटके हुए हैं गाड़ी पे। और मन्नू शर्मा जी नहीं दिख रहे इसमें, कहाँ बैठे हैं? मानव शर्मा बैठे हैं। अच्छा, सब अपनी हाजिरी लगाई है महाकाल के दरबार में भैया। तो ना बोलने बिनु को हाजिरी लगवा दो ऐसा। चलिए, लग रही है और बड़ा ही आनंददायक सफर रहा अभी तक तो। और अब हम दोस्तों पहुंच चुके हैं मंदिर के अंदर और इन रैलिंगों से होते हुए हम पहुंच रहे हैं महाकाल के दर्शन के लिए। और वैसे तो लंबी कतारें लगती हैं, लेकिन आज भीड़ कुछ कम थी। और लीजिए महाकाल के लाइव दर्शन। महाकालेश्वर दर्शन के बाद जब आप बाहर निकलेंगे तो एक शानदार कॉरिडोर आप देखेंगे। इसके अंदर विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां व्यवस्थित की गई हैं और ये कॉरिडोर बहुत ही विशाल है। महाकालेश्वर दर्शन के बाद हम पहुंचे हरसिद्धि माँ मंदिर। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है और महाकालेश्वर मंदिर के ठीक सामने स्थित है। अगर आप महाकाल के दर्शन करने जाते हैं तो यहाँ भी ज़रूर दर्शन करें। मंदिर परिसर के अंदर आपको दीप मालिकाएँ देखने को मिलेंगी। मंदिर परिसर में 2 दीप मालिकाएँ हैं जो एक दूसरे के समांतर हैं। इन दीप मालिकाओं में बहुत सारे दीपक लगे हैं जिनमें तेल भरा रहता है और आरती के समय ये दीप मालिकाएं प्रज्वलित होती हैं। दीप मालिकाओं के ठीक सामने हरसिद्धि माँ मंदिर है जिसमें आप दर्शन कर सकते हैं। जय हरसिद्धि माँ। दोस्तों, अब हम शाम को आरती के समय आपको दिखाते हैं किस तरह से दीप मालिकाएँ देखिए प्रज्वलित हो रही हैं और बहुत ही मनमोहक आकर्षक दृश्य है ये। आप अगर इसे देखेंगे तो शायद आप भी इस दृश्य को देखकर अचंभित रह जाएं। किस तरीके से ये देखिए दीपों को जलाया जा रहा है, बड़ी ही शीघ्रता के साथ, बड़ी तेज़ी के साथ। और यहाँ पर ये प्रक्रिया निरंतर चल रही है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये दोनों दीपों को प्रज्वलित करके बड़ी तेज़ी से नीचे उतर गए और अब
ये दूसरी तरफ जो दीप मालिका है उसकी ओर बढ़ रहे हैं और उसका प्रज्वलन करेंगे। इस तरीके से यहाँ पर दीपकों को एक साथ दीप मालिका में प्रज्वलित किया जाता है। बहुत ही मनमोहक दृश्य। हरसिद्धि माँ की आरती के बाद नाइट स्टे हमने उज्जैन में ही किया और सुबह निकले ओमकारेश्वर के दर्शन के लिए। ओमकारेश्वर के लिए जाते समय रास्ते में बरसात एक बार फिर से शुरू हो गई और मौसम बड़ा ही सुहावना हो गया। जय महाकाल। लम्बे चलाओ। और ये देखिए बाहर बरसात होते हुए महाकालेश्वर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, लेकिन बाहर का नज़ारा देखिए जरा, क्या खूबसूरत बरसात। ओमकारेश्वर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। ठीक है, आवाज़ थोड़ा एडिट करनी पड़ेगी। जब आप उज्जैन महाकाल से ओमकारेश्वर के लिए प्रस्थान करेंगे तो रास्ता बहुत ही मनमोहक है। चारों तरफ हरियाली, वादियाँ, पेड़ पौधे और बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को आपको मिलेगा। इस रास्ते में आपको काफ़ी तीव्र मोड़ मिलेंगे, इसीलिए वाहन चलाते समय सावधानी रखें और वाहन को उचित गति से चलाएं। पेड़ पौधों, जंगलों को देखते हुए सफ़र बहुत ही आनंददायक रहा। ओमकारेश्वर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। जैसे ही आप नर्मदा नदी के किनारे पहुंचेंगे तो घाटों पर आपको बहुत भीड़ देखने को मिलेगी। यहाँ पर आसपास में काफ़ी मनमोहक दृश्य हैं जहाँ पर आप अपने फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं। नर्मदा नदी के किनारे दो पुल बने हुए हैं। इन पुलों के माध्यम से आप ओमकारेश्वर तक पहुँच सकते हैं। नर्मदा नदी का जल काफ़ी शांत और शुद्ध था, जिसमें स्नान करके आपको एक अलग शांति की अनुभूति होगी। नर्मदा नदी के किनारे पर एक डैम स्थित है जहां से जल इसमें छोड़ा जाता है। वैसे तो घाटों पर साफ़ सफाई ठीक थी, लेकिन कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत गंदगी ज़रूर थी और इस बात का हम सभी को ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे स्थलों पर जाते समय गंदगी ना फैलाएं। एक बार मैं आपको फिर से याद दिला दूं, ओमकारेश्वर की तरफ सफ़र करते समय आपको काफ़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। वाहन चलाते समय गति सीमा का ध्यान रखिए और आपकी निगाहें सड़क पर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी तीव्र मोड़ हैं। यदि आप सावधानी नहीं रखेंगे तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मैं एक बात आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। रास्ते पे जाते समय चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे, वादियाँ, घाटियाँ, इन सब को देखते हुए सफ़र कैसे पूरा हो गया पता नहीं चला। वैसे तो रास्ते में प्रकृति की सुंदरता देखकर मन किया कि गाड़ी को रोककर फ़ोटोज़ क्लिक किए जाएं, लेकिन ट्रैफिक को देखते हुए हमने गाड़ी नहीं रोकी और आगे बढ़ते रहे। इस बात का आप भी ध्यान रखें। ओमकारेश्वर मंदिर की ओर जाते समय आपको काफ़ी भीड़ मिलेगी। यह भीड़ हमेशा एक जैसी ही रहती है। जब आप ओमकारेश्वर मंदिर की ओर जा रहे होंगे तो रास्ते में आपको बाज़ार मिलेगा। इस बाज़ार के अंदर बहुत सारी शॉप्स हैं जिन पर आप ख़रीदारी कर सकते हैं। पूजा पाठ की सामग्री व पुस्तकें यहाँ पर उपलब्ध रहती हैं। साथ में अन्य पूजा सामग्रियाँ भी आप यहाँ से खरीद सकते हैं। यहाँ से गुजरने के बाद फिर आप पहुँचेंगे ओमकारेश्वर मंदिर परिसर में। ये लाना लग गई।
ओमकारेश्वर दर्शन के बाद वापस हम नर्मदा घाट पर पहुँचे। यहाँ पर शाम को नर्मदा जी की आरती होती है, लेकिन अभी आरती होने में समय था और हमें निकलना था, इसलिए हम आरती में सम्मिलित नहीं हो पाए। लेकिन अगली बार जब भी हम यहाँ पर वापस आएंगे तो आरती ज़रूर करेंगे। यहाँ पर कई सारे घाट हैं जिन पर नर्मदा आरती होती है। वैसे तो बहुत लोग वहाँ आरती का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन समय की कमी होने के कारण हम वापस लौट आए। वापस उसी रास्ते से आते समय दुकानों पर हमने कुछ खरीदारी भी की। जब आप इस बाज़ार वाले रास्ते से गुजरेंगे तो आपका मन नहीं करेगा कि हम यहाँ से निकल जाएं, और रह रहकर हम पीछे की ओर दुकानों पर लौटते रहे। बहुत सा सामान पूजा का खरीदा और कुछ सामान नहीं खरीद पाए। यहाँ पर आपको शिवलिंग, चंदन, विभिन्न प्रकार के धागे, सभी प्रकार का सामान मिल जाएगा। दुकानों पर रात्रि के समय भी काफ़ी भीड़ भाड़ थी, और जब हम मंदिर परिसर में फ़ोटो लेना मना था, लेकिन हमने कुछ फ़ोटो आपके लिए क्लिक किए। और जिस होटल में हम रुके थे वहाँ हमने सुबह योगा भी किया, कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक किए जो आपके साथ साझा किए। रास्ते में हमने डिनर भी किया और वापस घर की ओर लौट आए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।